Recording in pro. अब हो गया बिना क्लिक किए। जब दिखा दिया मैंने कि रिकॉर्ड ऑल्ट प्लस आर होता है, फिर मैंने ऑल्ट आया तो भाई अब रिकॉर्डिंग चालू हो गई। भवला गया एक कंप्यूटर ये वाला। खैर जान दो। ऑल राइट, इस पेज पे और कोई? थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड। थर्ड कौन सा? अच्छा ये प्रोपिनाइल ग्लाइकोल। ग्लाइकोल पता है? ग्लाइकोल पता है? ना। CH2OH CH2OH। सही ग्लाइकोल होता है। हाँ ये ग्लाइकोल होता है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं लगा प्रोपिनाइल ग्लाइकोल इसको कहते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। इसे कहते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। अब प्रोपाइलिन है तो ये भी हो सकता है स्ट्रक्चर 2OH वाला। एक कार्बन एक्स्ट्रा, ये भी हो सकता था। सर डबल बॉन्ड नहीं रह गया? नहीं अरे ये भी तो इथाइलिन है, इसलिए नहीं बोल रहे डबल बॉन्ड इथाइलिन। अगर OH हटा दे तो क्या बच रहा है? CH2 ना, इसलिए इथाइलिन कहते हैं इसको। अच्छा हाँ इथिलीन ग्लाइकोल, इसलिए इसका नाम इथिलीन ग्लाइकोल होता है। इथिलीन या इथाइलिन? अरे यार प्रोनाउंस जैसे करने कर ले, स्पेलिंग ये है। ठीक है सर। ठीक है। अब OH के लिए इच यूज हुआ है। अरे ग्लिसरॉल ग्लाइकोल उसके लिए होता है ना। क्या दिया स्ट्रक्चर नालायकों ने, देखें जरा। थर्ड का इसमें नहीं होने सर, वो जो अलग पीडीएफ थी उधर होंगे। अच्छा वहां देख लेना फिर, कोई दिक्कत सर वो नहीं। सॉल्यूशंस वाले देख लेना फिर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल, एक कार्बन बढ़ा दो प्रोपिलीन ग्लाइकोल, काम खत्म, सिंपल। ठीक है। सर यही वाला जो आपने लेफ्ट में बनाया है, हाँ ये जो लेफ्ट में नहीं बना रखा? कौन सा? ये इथिलीन ग्लाइकोल पे एक कार्बन ऐड कर हाँ दिए, जी, यही हाँ है। जी। तो बस हाँ ठीक जी, है, हाँ जी, मतलब हाँ जी। मतलब सिस्टम मिल गया मतलब फिर तो। अब ब्यूटाइलिन होगा तो एक और कार्बन यहाँ डाल देंगे। ठीक है, जान दो। सर फिफ्थ भी। फिफ्थ, थर्ड का फिफ्थ। वैलिन एक अमीनो एसिड होता है इस शेप का। ओ सॉरी, वैलिन जो होता है वो एक अमीनो एसिड होता है इस टाइप का। मुझे इसलिए याद है कि तुम लोग बायोमोलिक्यूल्स तब पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इससे मैं कोरिलेट करूं तो एक तो NH2 हटा दूंगा, एक कार्बन यहां ऊपर, एक कार्बन उससे लगे 2 कार्बन, और COH की जगह CHO। ये होना चाहिए स्ट्रक्चर फिर तो। सर आपने नाम क्या बताया इस ये वाले का एसिड का? वैलिन, वैलिन अमीनो एसिड होता है। सर आपने स्ट्रक्चर कैसे बनाई राइट वाली? ये वाली बस इसका मैंने NH2 हटा दिया, COH का CHO कर दिया, लॉजिक भिड़ गया साथ में, आइसोवैलेंट एल्डिहाइड बन गया ये। सर क्वेश्चन में तो वैलिरल लिया हुआ है, आपने वैलिन लिया है। तो मैंने वैलिन के रिस्पेक्ट बना ना, मेन तो वर्ड वैल है ना, अमीनो एसिड है इसलिए वैलिन, एल्डिहाइड तो वैलर एल्डिहाइड, काम खत्म। और कोई तरीका तो बता दे। ओके सर। सिंपल। अब वो जो चीज याद है उसके बेस पे रिलेट करो, और कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास इसमें। जब कॉमन नेम्स आ जाए तो बस, वो आते नहीं है अच्छी बात है। ठीक है, और कोई इस पेज पे? मैं तो बोल रहा हूँ कॉमन नेम वाले स्किप करो यार, पता नहीं तुमको किसने बोल रहा है कॉमन नेम भी याद करने। मैं तो नहीं बोला कभी, और प्रीवियस ईयर में पूरी ला के देखी, कहीं भी कॉमन नेम का नौटंकी नहीं हुई, राइट। 2008 से वाला तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, 8 का तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, राइट। कॉमन नेम वॉमन नेम छोड़ो, क्या कर रहे हो, IUPAC लिखना सीखो बस। इस पेज पे और कोई है? नेक्स्ट पेज। सर इसके 12th में सारों का मोलर मास निकाल के फिर चेक करेंगे? हाँ मतलब
दिख तो गया शायद तेरे को, 5 कार्बन का ही है, राइट? 5 कार्बन Yes, का sir. है। और एक बहुत क्लियर सी बात है, ये हर आईयूपीएसी नेम से तू बनाएगा स्ट्रक्चर ना, तो डी वाला जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर डी वाला है, ये तो कभी लाइफ में बना ही नहीं सकता। क्यों? 2 मिथाइल ब्यूटेनोन, मतलब सेकंड कार्बन पे ही मिथाइल 5 लगा बॉन्ड दिया, हो गए कार्बन के। खत्म। ये तो इतना ही करना था इसमें। स्ट्रक्चर किसका स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता, नहीं बन रहा उसका डी ऑप्शन का। Okay, sir. इस पेज पे और कोई? इस पेज पे और कोई? 17 17 अगले पेज पे है। आहा, डायटर्ड ब्यूटाइल ईथर, राइट? डायटर्ड ब्यूटाइल ईथर। ईथर मतलब ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन्स, इधर भी टर्ड ब्यूटाइल, इधर भी टर्ड ब्यूटाइल। क्लियर है? टास्क नंबर 1, मेन चेन बताओ। ये रही, ठीक है? हाँ जी ये सर। रही। अब अगर मैं अपने सबसे नेमिंग कर रहा होता तो इसका नाम हो जाता टर्ड ब्यूटॉक्सी। ऑप्शंस में नहीं है। यस सर। ऑप्शंस कहते हैं महाभारत के जमाने के हैं, तो चेक करना पड़ेगा। तो हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ये इसकी साइड मेन चेन हो जाएगी और इससे 2 मिथाइल लगे हैं, तो 1-1- डाइमिथाइल इथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा 1- सी 1- किसी ऑप्शन में है? अल्ले खत्म। सी आ गया सर। आगे चेक ही नहीं करना मुझे। आपने क्लास में बिस वगैरह के बारे में कुछ बताया था ना कि शायद अब यूज नहीं करते, वो क्या अरे थे, एक वो था बार जो बताना। साइड चेन्स, ऐसी साइड चेन एक से ज्यादा हो जाए ना, यूजुअली होती नहीं है अब तो। ऐसी साइड जी। चेन एक से ज्यादा हो जाए ना, तो उसमें साइड की साइड चेन हो और वो 2 एक से ज्यादा हो किसी कंपाउंड में, तो पहले हाँ बिस, जी। ट्रिस, टेट्राकेस ये यूज करते थे। अब सीधा डाई, ट्राई सब करके खत्म कर देते हैं। ओके सर। बहुत पहले का था ये, बहुत पहले का था, सब खत्म हो चुका है ये। लगता है 32 दिन में तुम लोगों ने पूरी पीएचडी कर ली थी उस पर कि क्या क्या हुआ था पहले जमाने से आके जमाने तक। काम की चीज तो की नहीं होगी, यही हुआ होगा। वर्ड रूट किए थे 40 तक। हाँ वही है। 40 पे रुक क्यों गए? 100 तक कर लेते, सेंटिमेंट तक क्या दिक्कत है? अरे यार। हाँ उसके आगे सर को भी नहीं आते होंगे ना। भाई देखो, एक बात बताओ, मैं जब 12th में था मुझे डेक तक आता था, सिंपल बताऊं, टू बी ऑनेस्ट डेक तक आता था। और मैंने लिटरली जब प्रीवियस ईयर किए टेस्ट में क्वेश्चंस किए ना, हेक्स से ऊपर किसी ने नहीं पूछा। उन्होंने तो कॉमन नेम की लहर लगा दी थी, वो कहते भी गजब। रोज 10 अरे हाँ, लिखते एक और सब चीज है, याद एक और चीज नहीं। है, एक और चीज है। आईयूपीएससी में बेंजोइल क्लोराइड एनसीईआरटी में देकर रखा हुआ है। मेरी एनसीईआरटी में तो खैर नहीं था, नया एडिशंस देखे मैंने वो डाउनलोड कर करके। बेंजोइल क्लोराइड देकर रखा है, तो उसके 2 आंसर सही हो जाएंगे 2006 वाले क्वेश्चन के अब तो। बेंजोइल क्लोराइड एंड बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे अब तो। ओके सर। बेंजोइल क्लोराइड आ गया उसमें। मैंने एक तो बेंजोइल सर क्लोराइड देखा, एक बेंजोनाइट्राइल देखा, बेंजोनाइट्राइल बेंजीन CN, और एक और कोई था याद नहीं आ रहा, बता दूंगा बाद में। एनसीईआरटी में इनके नाम लिखे बकायदा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ बताओ, कोई कुछ पूरा था? सर जैसे 43 इयर्स में तो पिछले पुराने भी काफी साल के होंगे क्वेश्चंस, तो उनकी आंसर की मैं अब वालों के रूल्स के हिसाब से आंसर होंगे कि जो तब थे वो होंगे। नहीं तो नोटिस करो ना, सब्जेक्टिव में नहीं आया। हाँ ये भी है। और अपने सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं एंड तक क्लास में, वो जो बुक है उसमें से सारे क्वेश्चंस किए हैं ना। इनफैक्ट रिसेंट भी किया हुआ जितना भी था 2020 से लेकर 2006, 7, 8 तक, जब जब भी आ रहा है। तो कभी कॉन्फिडेंट वाला कोई क्वेश्चन ही हाँ नहीं आया। अच्छी बात ही है ना, तो काय को टेंशन ले रहे हो? ओके, और कोई इस पेज पे? जी 21 एनहाइड्राइड है, ध्यान से देख। एनहाइड्राइड है, ब्यूटेनोइक
प्रोपेनोइक, बी पहले की पी, बी। ओके सर। हो गया खत्म। सर मिक्स्ड एनहाइड्राइड क्या होता है? सर दोनों 20 एसिड्स का अलग सी अलग है, ऑप्शन। हाइड्रोलाइज करने का दोनों एसिड हो सकते हैं। तो ये सही क्यों नहीं है? क्या? अरे पहला तो है ही एक ऑप्शन, पहला तो ऑप्शन हाँ है ही, जी। पहला ये हो सकता है कि ये ऐसा ना हो, ऐसा लगा हो, तो ये भी हो सकता है सेकंड ऑप्शन। पॉसिबिलिटी है। नहीं, आपने कहा था ना कि मिक्स्ड एनहाइड्राइड मतलब जो अलग अलग एसिड से बने हैं, तो फिर ये भी ब्यूटेनोइक और प्रोपेनोइक से बना है, तो ये क्यों नहीं सही? बस ये हाँ तो पूछ रहा हूँ। मिक्स्ड भी है ना, ये मोर देन वन करेक्ट है, ध्यान से देख। सॉरी। हाँ, अजीब आदमी है यार। सर एक बार बीप था ना दोबारा। अगर सर स्ट्रेट बी चेन हो, नहीं हो सकता। नहीं क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता, एक बार बताओ। एक तो ऐसा भी हो सकता था ये वाला, करेक्ट। एक तो ये है ही ये सर। पहला ऑप्शन। एक बार बताओ, इस कार्बन को उखाड़ के मैंने अगर यहाँ लगा दिया तो क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें वहां दिख रहा है क्या C3H7 कौन सा वाला है? ओके सर। करेक्ट, यू टू। सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? डाइओइक एसिड के लिए कम से कम 4 ऑक्सीजन चाहिए मुझे, 3 है। अच्छा ठीक है सर। पॉइंट। एक बार यार तुम लोग ये चीज ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्या? मतलब सही से बता दो मेरे को। ऑब्जर्व कर लेते हो ना जी, डाइओइक एसिड में 2 COH है तो 4 ऑक्सीजन चाहिए, इसमें है ही 3। करेक्ट, चलो कोई बात नहीं। ओके, और कौन सा इस पेज पे? इस पेज पे और कौन सा? ओके नेक्स्ट पेज, पॉलीफंक्शनल, ये अच्छा आ गया। इस पेज पे कोई? सिक्स्थ बता दो। सिक्स्थ 6 क्या? का बी। एक मिनट चेक करने दो, कितने कार्बोक्सिलिक है? कितने कार्बोक्सिलिक है? इन्होंने वही सर पुराने वाले से दिया हुआ है। अच्छा, इसको कार्बोक्सीमिथाइल कर दिया होगा नालायकों ने। हाँ जी सर, साइड चेन बना दिया। हद होती है। इसका तो वैसे सी आना चाहिए ना सर। सी नहीं आ पाएगा, क्योंकि कुछ भी कर लो, तीसरा COH जो है ना, वो मेन चेन दूर की बात है, वो मेन चेन की भी साइड चेन के साइड चेन की भी साइड चेन हो जाएगा वो। सी तो जब नहीं आ सर सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, तब तो कोई भी COH मेन चेन में लिखते ही नहीं है। अरे तो कम से कम उस कार्बन, वो कार्बन टच तो करता होगा मेन चेन को, या तो टच भी नहीं कर रहा। अच्छा। अगर तूने इसको लिख दिया हेप्टेन ट्राई कार्बोक्सिल, तूने लिख दिया मान ले, ठीक है, तूने लिख दिया, हाँ जी। इसको मान के इसको हेप्टेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हेप्टेन के कितने कार्बन? 7, कार्बोक्सिलिक के 3, टोटल कितने हो गए? 10 हाँ जी। हो गए। ये कौन गिनेगा? सर इसका एक बार मॉडर्न नेम बता दो जो हम अब लिखेंगे। इसका, एक मिनट, सही तो है, बिल्कुल सही है, लक्ष्य सही किया तूने, यू डिड द राइट थिंग, यही नहीं आंसर है। किया तो है नहीं, मैंने तो वैसे देख के बोली। 1 डैश लिखा है ना, देखो एक मिनट बताता हूँ। अबे यार, देख सिंपल, क्या करना, पहले तो मेन चेन उठा लो, पहले मेन चेन उठा लो, ये मेन चेन है, राइट? यस सर। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक। विजय, एक मिनट गाइस, एक मिनट शांत रहो। विजय यार, कुछ है, दूध पड़ा तो कॉफी बना दे यार प्लीज, ब्लैक कॉफी कर दे, बना दे यार प्लीज, थैंक यू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फॉर श्योर, कॉरिडोर्स की, हाँ ठीक है, ओके
बालकनी कहाँ से आ गया इंस्टीट्यूट के अंदर यार? इंस्टीट्यूट में बालकनी मुझे आज तक नहीं मिली 3 साल में। एनीवे अब याद आया कॉरिडोर बोल रहा है। ओके देख 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड साइड चेन पे अटैच्ड है, देख ध्यान से, करेक्ट? हाँ जी सर। ओके अब एक तो मेन चेन नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7, उस हिसाब से 1,6 तो आ गया, करेक्ट? सर पर 2 मिथाइल भी नहीं आ 2 रहा, मिथाइल नहीं आ रहा, पर फिर 4 और फिर मिथाइल आ 1 रहा है। डैश वाले की तो लोकेशन भी नहीं पता हमें। हाँ ये गलत आ रहा है, ये गलती है फिर, तो फिर ये ऑप्शन नहीं आ पाएगा, नहीं तो इसका आंसर आ जाता। एक मिनट, 4 मिथाइल, एक ही साइड चेन है, 4 मिथाइल, ठीक है, फिर 1 कॉमा इस वाले के ऊपर जो नंबरिंग सिस्टम होगा वो हो जाएगा 1 डैश, ठीक है, 1 डैश 6 हेप्टेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आ जाएगा। बट यहाँ 2 लिखा है ना तो इसलिए गलत हो गया, और ओल्ड सिस्टम के हिसाब से ये वाला ऑप्शन सही दिया होगा, राइट? सर हाँ बोल। सर अगर बीच में यहाँ पे कोई इथाइल भी होता तो 1 डैश का ये कैसे बताते कि मिथाइल पे लगा है? इथाइल होता तो मैं समझा नहीं। अगर किसी भी कार्बन पे मान लो 3 पे एक इथाइल लगा है। 3 पे इथाइल लगा है ना, हाँ जी। 3 पे इथाइल लगा है, एक तो 3 इथाइल 4 मिथाइल आ जाएगा। नहीं, वो लेकिन जो वन, 1 वो डैश पूछ है रहा ये है 1 कैसे? डैश है वो किस पे लगा हुआ है, ये भी नहीं पे इंपॉर्टेंट वो है। 1 डैश भी है ना, इसलिए शायद इन लोगों ने क्वेश्चन दिया है ऐसा कि न्यू कन्वेंशन से हो ही ना जाए, इसलिए ओल्ड से ही करना पड़ा होगा, जो कि गलत है, अब नहीं कर सकते। ये कार्बोक्सी अलग लिखना, डायोक अलग लिखना गलत है। फिर वैसे इनको फिर नहीं से कैसे होगा? नहीं से मैं बता दिया ये वाला होगा इसके हिसाब से, बट वही प्रॉब्लम यही है, अगर एक और साइड चेन आ गई तो लफड़े वाला कंपाउंड बना दिया। मुझे लगता है इनकी नेमिंग जो है ना शायद आईयूपी से होती भी नहीं होगी, वो टर्बर करते होंगे बैठ के इसमें, टरेथेनोइक एसिड, मिथाइल टरेथेनोइक, इस टाइप क्वेश्चन तो नहीं होते वैसे वाले, वैसे करते सर होंगे वैसे जब ऐसा कोई डालते। रूल तो नहीं है जो जैसे 1 डैश या 6 में आगे पीछे कौन सा आना चाहिए? नहीं, नंबरिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है सर। कोई रूल नहीं है उसके पीछे, ठीक है। तो कोई नहीं, क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि मतलब वो पुरानी नेमिंग से होगा, कार्बोक्सी मिथाइल एंड ऑल दैट बुलशिट से, ठीक है। सर यार साइड चेन में COH के अलावा कोई और कुछ होता तो ब्रैकेट में लिखते। फिर तो टेंशन खत्म ही हो गई फिर तो, अगर साइड की साइड चेन में कुछ और होता फिर तो नहीं, ये खत्म। भी होता है, कुछ और भी होता। नहीं कर, सिर्फ मिथाइल लिख तो ब्रैकेट क्यों लिख रहे हो फिर? हाँ ये सर कर सकते हैं प्रियांशु, ये कर सकते हैं, जैसे मान ले तेरे पास अगर यहाँ इथाइल भी होता मान ले, ये अच्छा आइडिया दिया। अब वो कर सकते कि नहीं, ये जैसे मान ले यहाँ प्रोपाइल होता है इस तरफ, ठीक है ना, इस तरफ प्रोपाइल होता, तो अब 3 पे प्रोपाइल भी आ रहा है, सॉरी 4 पे प्रोपाइल भी आ रहा है, तो अब प्रोपाइल या मिथाइल किस पे लगा है उस वाले को ब्रैकेट कर दिया जाए, अब क्लियर हो जाएगा, इस पे लगा होगा ये वाला ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। दोबारा बताना ये वाला, ये अगर कैसे आइडेंटिफाई अगर किया? इथाइल है और मिथाइल भी है, 2 साइड चेन्स, हाँ जी। अब मैंने मान लो कहते हैं 4 इथाइल उसके बाद 4 प्रोपाइल भी लिख दिया, हाँ जी। ठीक है, आइडिया लगा ऐसा हो सकता है, मुझे अंदाजा एग्जैक्ट तो नहीं पता मुझे, तो 4 मिथाइल हो गया और 4 प्रोपाइल हो गया मान लो, ठीक है। हाँ जी सर। अब किस वाले पे 1 डैश आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का ये नहीं पता है, तो जिस वाले पे आना चाहिए उसको ब्रैकेट कर दो, काम खत्म। ऐसे तो सर कई सारे रूल्स बना सकते हैं, मैं कह दूं नहीं, कि COH। मैं अजम्पशन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं रूल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन ही इस टाइप का कि ये हो ही नहीं सकता मॉडर्न नेमिंग से, देखो ध्यान से, हाँ जी। ये क्वेश्चन हो नहीं सकता मॉडर्न क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे? आए। एक भी देखा प्रीवियस ईयर में हमने किया हुआ है, जब ऐसे सवाल छोड़ पूछते देते हो, फिर जब ऐसे सवाल पूछते हो तो एक बार अपने से पूछते हो तुमने एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखा है ऐसा? अब KS वर्मा अपनी किताब बेचने के लिए ऐसा क्वेश्चन डाल रहा है, ठीक है, तो तुम उससे तुम लोग कहते हैं मतलब वो जाते हो, क्या बोल सकते हैं उसको, डिसोरिएंटेड, सिंपल सी बात है।
एक भी क्वेश्चन देखा है ऐसा क्या प्रीवियस ईयर में इस टाइप से? कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाए कि हाँ इसी का नेमिंग, प्रीवियस जो पुराना नेमिंग सिस्टम मुझे जस्टिफाई कर रहा है उसको, तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट ना, सिंपल सी बात है। इस पेज पे और कोई? सर 12th में उन्होंने ए भी दिया, ए आएगा? पुरानी नेमिंग से हाँ, नई नेमिंग से ना। तो अगर पेपर में आके सिर्फ डी करके आएंगे ना? बिल्कुल। सिर्फ बी भी हो सकता है? बी क्यों होगा? जब वो सफिक्स है तो प्रीफिक्स क्यों लगा रहे हो उसको? जब CHO सफिक्स है, एल्डिहाइड है ये कंपाउंड, तो सफिक्स में आएगा ना, प्रीफिक्स क्यों लगा रहे हो उसको फिर? सिंपल। दिस इज ओल्ड नेमिंग सिस्टम, दिस इज न्यू नेमिंग सिस्टम, क्योंकि यही नेम एनसीईआरटी में देकर रखा हुआ है, साफ साफ नई एनसीईआरटी में। ठीक है, क्लियर है? तो 17th देखना एक बार। यस सर 17 मेरा भी डाउट। 17th, carboxylic acid when heated with alcohol in the presence of acid, catalyst ester type is formed. All four carbons are heated independently with all four carbon alcohols. How many esters with different IUPAC names? क्या? अच्छा वैसे ओके, मेथेनोइक, ठीक है, मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ठीक है, और ब्यूटेनोइक। आई थिंक तो पीएनसी का क्वेश्चन बन गया। मेथेनॉल, ठीक है, इंडिपेंडेंटली हीट किया गया। इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, ठीक है। अब इनके आइसोमर्स भी होंगे, बेड़ा गर्क जाए। लो भाई लग गए लंबे। ये तो एक ही है, ठीक है, इसके एक, इसका एक, इसके दो आइसोमर्स बनेंगे। अल्कोहल, इसका एक, इसका एक, इसके दो, इसके चार। तो अब सॉल्व करना पड़ेगा एक करके अपने को। 1 into 8, 8 इसके, 1 into 8, 8 इसके, 1 into 8, 8 इसके। हट तेरी फालतू क्वेश्चन। टोटल आंसर ही 8 है सर, टोटल 8 आंसर। अब 40 पे आ गए हाँ सर। जी सर। भाई सारे हीट करने हैं ना उन्होंने इंडिविजुअली। एक्सप्लोरिंग स्टीरियोकेमिकल डेजिग्नेशन पूछा, मतलब स्टीरियोआइसोमर्स तो नहीं गिने आपने। हाँ तो वो तो मैं गिन नहीं रहा हूँ, मैं तो स्ट्रक्चर बनाया गिन रहा हूँ सिर्फ मैं। 16, 40 आ रहे हैं मेरे तो। करना क्या चाह रहे हैं ये लोग? इफ ऑल 4 कार्बन एस, अबे यार मैं पहले 4 गिनी क्यों रहा हूँ, सिर्फ इन दोनों को गिनना है, दैट्स इट। ऑल 4 कार्बन एसिड्स मतलब ब्यूटेनोइक एसिड के आइसोमर्स और ब्यूटेनॉल के आइसोमर्स, सिर्फ 8 ही आएगा। सही तो है? कैसे दोबारा कैसे? समझा दो। मैं सारे एसिड्स गिन रहा हूँ 1 से 4 तक, सिर्फ 4 कार्बन वाला गिनना था। क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। कार्बन एसिड्स, ऑल 4 कार्बन एसिड्स मतलब मैं ऐसे गिन रहा था कि फर्स्ट 4 कार्बन एसिड्स, वो नहीं। ऑल ब्यूटेनोइक एसिड्स मतलब कितने ब्यूटेनोइक एसिड्स हैं और कितने ब्यूटेनॉल्स हैं। तो 2 ब्यूटेनोइक एसिड्स होते हैं, 2 आइसोमर्स। हाँ जी 4 ब्यूटेनॉल होते हैं, 2 into 4 8, इसलिए मिसरीड कर लिया क्वेश्चन, कोई और कोई रीजन नहीं था। सर इनने 8 बोला कैसे आएगा दोबारा बता दो। 4 अल्कोहल, 2 एसिड्स, कितने कॉम्बिनेशंस? पीएनसी पढ़ा है ना? हाँ यस सर। हाँ, तो दो एसिड्स पॉसिबल हैं, ब्यूटेनोइक के 2 एसिड्स पॉसिबल हैं, करेक्ट। एक तो सिर्फ ब्यूटेनोइक एसिड और एक 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, करेक्ट। अल्कोहल 4 पॉसिबल है ब्यूटेनॉल के, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सॉरी वो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल।
अब 4 अल्कोहल की पॉसिबिलिटीज हैं और 2 एसिड्स की, तो एस्टर कितने बनेंगे कंबाइन करके इंडिविजुअली? हाँ ओके बस सर। दैट्स इट, ये क्वेश्चन था। तो ऑल 4 बोला मतलब फर्स्ट 4 नहीं, ऑल 4, सारे 4 कार्बन वाले एसिड्स अंग्रेजी। कोई ना, इस पेज पे और कौन सा, ये अच्छा क्वेश्चन में लगा, वैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, और कौन सा इस पेज पे, इस पेज पे? इस पेज पे, नेक्स्ट वाले पे? ओके नेक्स्ट। हाँ भाई, इस पेज पे। सर आगे की हाँ तो फिर नहीं किया आगे तो, की जिसने किया, नहीं जिसने किया वो रुक जाए, जिसने किए वो रुक जाए। कुछ लोगों ने सॉल्व किए हैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं। वैसे इसमें एक और चीज भी है, ये कई ऐसे क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं जो मतलब ना आउटडेटेड हो चुके हैं। केएस वर्मा की एक प्रॉब्लम ये है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस डाल देता है। प्रॉब्लम विद केएसवी इज ही एड्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सर सारी सिंगेज के बुक्स का यही हाल है सर। और वो क्या है कि बहुत सारे मतलब क्या होता है, बुक अपडेशन ऐसे होता है, नए क्वेश्चन डालो पुराने निकालो जो हो चुके हैं, कभी कोई पूछेगा नहीं। जैसे ये कीड़े मकोड़े मारने की दवा गैमेक्सिन, अब किसी काम का नहीं है ये। तो एक काम करो, सुनो, इसके सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्ट कर लेना जितना, और इंटीजर टाइप कर लेना बस। ये मैच वैच करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिंगल ऑप्शन, इंटीजर और कॉम्प्रिहेंशन, ये कर लो, काफी है। बाकी देखो इसमें प्रॉब्लम ये होगी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुराने कहते हैं नेमिंग के हिसाब से क्लैश वैश करते हैं। ये करने की जरूरत है नहीं, स्पाइरो बाइसाइक्लो किसी काम का नहीं है। ये देखो, सब्जेक्टिव भी रहना। ये नेमिंग बोल रहा था मैं, ये वाली, ये जो नेमिंग है ये आईयूपीएससी के अंडर नहीं आती। ये जो नेमिंग है ना ये वाली, सर पूछा तो इन्होंने आयुपेक नेम है। हाँ पूछा आईयूपैक नेम है, बट ये आईयूपीएससी ने कभी डिवाइस नहीं किया। टर वाला जो सिस्टम होता है ना, टर साइक्लोब्यूटेन, ये कभी नहीं समझ, ये कभी नहीं किया आईयूपी ने डिवाइस किया बैठ के। आईयूपीएससी के हिसाब से इसका नाम हो जाता 1,3 डाई साइक्लो ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है? बी ऑप्शन है तो है सर फिर। हाँ वो है बट ये आंसर नहीं है। अगर ये आंसर तो आईयूपीएससी के हिसाब से है, इसका एक्चुअल नेम कुछ ये है शायद। चेक करो इसका आंसर, ये कौन सी? बी नहीं है इसका, हाँ बी नहीं है। बी नहीं है ना, वही मैं कह रहा हूँ। तो वो जो नंबर, वो जो कंपाउंड नहीं था जो ये लंबा सा बना दिया था 7 कार्बन वाला, ठीक है? COOH एक इधर पे, एक COOH इधर पे, और एक कार्बन पता नहीं कैसे, एक कार्बन के बाद एक COH ऐसे। तो इनकी जब नेमिंग होती है इसमें कुछ सेम सिस्टम रहता है, इसको कुछ एक मान लेते हैं, फिर एक ये ग्रुप हो जाता है, फिर एक ये ग्रुप हो जाता है, और फिर एक ये ग्रुप हो जाता है। ये नेमिंग सिस्टम ही अलग है, जिसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है केएस वर्मा, कुछ नहीं पुरानी नेमिंग से। सर अब इसका कौन सी आंसर नहीं करनी क्या है? है अब? इसका आंसर बता रहा हूँ, ए है, ए इसका नाम है, बट तुमको ये सब करना नहीं है ना, सिंपल सी बात है। ये जो सेक्शन में आ रहा था बाइसाइक्लोस्पायरो, मैंने वैसे ही मना कर दिया, मत करो बाइसाइक्लोस्पायरो को, किसी एग्जाम में नहीं आया आज तक, राइट? सर 7 वाली नहीं करनी, 7? अब 7, इसके डाउट्स ना पूछें फिर। हाँ 7 के मत पूछो, बस 5 और 6 तक कर दो, बस दैट्स इट। 5 और 6 तक, उसके बाद तो फिर वो है, फिर तो जीओसी चालू हो गई, प्योरिफिकेशन एंड ऑल दैट शिट, राइट? डीपीपी 6 ही है ना आईयूपीएससी की, तो फिर 6 के कर दो। 6 के कर दें अभी डाउट?
ठीक है, कर लेते हैं। बता 6 में कौन सा, पहले पेज पे? थर्ड फोर्थ सिक्स्थ कॉमन नेम वाली है वैसे ना। कॉमन सिक्स्थ वाले देख हैं लो यार। कौन सा? फिर रहने दो, कॉमन सिक्स्थ देख लो। 6th। इसका यूपीएससी नेम। ओके, नंबरिंग की होगी यहाँ से, सबसे छोटी नंबरिंग यहाँ से आ रही है 1 2 4। चेक कर। यस सर। इसमें ना साइक्लोब्यूटाइल है, वो ब्यूटाइल तो है ही नहीं इसमें। गलती से लिख दिया, साइक्लोप्रोपाइल होना चाहिए। गलती से लिख दिया, साइक्लोप्रोपाइल होना चाहिए था। ठीक है, और सेवेंथ? 7th टीडीटी। अरे यार, तो क्लोरो उसमें आएगा, एल्काइल एराइलाइड्स के इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स में। इसका मतलब होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक इथेन होता है, उस पे 2 फिनाइल लगे होते हैं, जैसा मुझे याद आ रहा है। हाँ, 2 फिनाइल लगे होते हैं, इनके पैरा पे क्लोरो लगा होता है, और एक H, और ये Cl, ये Cl, ये Cl। ये होता है DDT। ये पेस्टिसाइड था वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का, उसके बाद यूज करना बंद कर दिया। ये ऑप्शन सी, ऑप्शन नहीं, सी नहीं, डी है सर। डी ऑप्शन। ये डी। पैरा नहीं मेटा आ रहा है, डी ऑप्शन है, पैरा पे आना चाहिए। ठीक है, अब इन नाम पे इसका डाइक्लोरो डाई क्या? डाइक्लोरो, ये देख इधर, इधर देख, डाइक्लोरो, ठीक है, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, यस सर। और सिर्फ Yes. डाइक्लोरो को जिसके अंदर ब्रैकेट में नहीं आएगा? बेटा मैं ब्रैकेट मुंह से नहीं बोल सकता। बस पूछा है मतलब। हाँ, सर वैसे हमें क्लोरो की पोजीशन कैसे पता चलेगी फिनाइल पे? पीपी लिखा होता है। पीपी, ठीक है सर। और डीडीटी के नाम से अपना पता होता है पैरा पे, डीडीटी नाम है उसका। ठीक है, और 8। सर 12 और 16 भी बता दो। एक मिनट, ये तो नहीं है, एंथ्रानिलिक एसिड तो ये नहीं होता, उसमें तो एंथ्रासीन बनता है प्रॉपर तरीके से। सल्फानिलिक एसिड भी नहीं है। 8th का ये दिया हुआ है। एंथ्रानिलिक मैच नहीं कर रहा नाम से। एंथ्रानिलिक में तो 3 कार्बन होने चाहिए, इससे 3 होनी चाहिए रिंग्स इस टाइप से, या फिर हो सकता है बोलते होंगे, पता नहीं क्या है। सल्फानिलिक तो बिल्कुल नहीं है, सल्फानिक में SO3H आता है, ऊपर SO3H होता है और नीचे वो होता है NH2। इसे कहते हैं सल्फानिलिक एसिड, डिटर्जेंट्स वाला। ये तो बिल्कुल नहीं है। एंथ्रानिलिक गूगल पे चेक कर लेना, अगर एंथ्रानिलिक नाम है तो नाम है, खत्म करो उसको, फिर ज्यादा सोचो मत। नेट पे ये दिया यस हुआ है। सर है। बस ठीक है, मैं मान यस सर यही है। बस मान लो फिर। सर 11th बता दो। 11th इसमें तुमको पता है डोमिनेंट ग्रुप कौन सा? COH। करेक्ट। अब नंबरिंग सारी यहीं से हो रही है, करेक्ट। तो एक 1 2 3 4। एक बात तो क्लियर है, 2 नाइट्रो आना चाहिए। एक बात तो क्लियर है, 2 नाइट्रो आना चाहिए। तो A और B कैंसिल। अब इसको अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, अमीनो से लगा है कार्बोनिल, कार्बोनिल से बेंजीन, बेंजोइल। सर अमाइड नहीं है वो वाला? अरे सर ये अमाइड ग्रुप। अमाइड ग्रुप CONH2 को बोलते हैं। हम बस फिर ये कंफ्यूजन थी। अच्छा अमाइड्स, CONH है। हाँ, अमाइड जो होता है, अगर ये मेन चेन हो जाती है ना, ये अगर मेन चेन होती है तो उसे बोलते हैं बेंजामाइड। ठीक है, बेंजीनामाइड। तो बेंजामाइड तो कोई साइड चेन नेम सुना नहीं आज तक मैंने। आई विल गो विद C। ठीक है, सर सर फिर अगर जो N C के पे साथ ऑक्सीजन है वो कीटोन है? क्या? जो C के साथ ऑक्सीजन लगा है? अरे भाई ये अमाइड है, अगर ये जो बचा हुआ पार्ट नहीं दिखा तेरे को, ये वाला जो जिसने मेन ले लिया है, अगर ये नहीं होता तो हाँ ये जी। बेंजीनामाइड हो जाता। ये अमाइड ग्रुप हाँ है, जी। बट अभी साइड चेन हो चुका है। अब
ये मेन चेन है, ये वाली, हाँ इससे जी, साइड में कौन लगा है, NH, उसके साइड में कौन लगा है, बेंजोइल, इसे कहते हैं अच्छा, बेंजोइल ग्रुप ना। ठीक है, ठीक है। कॉमन भी IUPAC भी यही होता है, बेंजोइल। कीटोन नहीं बोल सकता क्योंकि कीटोन के लिए यहां भी कार्बन होना चाहिए। ओके सर। ओके भाई, आगे। 12th। सबसे डोमिनेंट ग्रुप कौन सा? ए, इन लोगों ने सबसे डोमिनेंट एसोसिएशन तो नहीं कर दिया? वही लिया। गलत किया है ना, तभी तो सोचो, मुझे लग रहा पुरानी हाँ, इसका DPP कहीं के हमारे पढ़। अकॉर्डिंग बता दो कि मॉडर्न क्या है। COH से चालू करेंगे, 1, ठीक है, 1, यहां से नंबरिंग कर रहे हैं, छोटी पड़ रही है, 2 3 2 3 6, तो इसका आ जाएगा सल्फ्यूरिल S, हाइड्रोक्सी H, साइक्लोहेक्सेनॉइल, ऐसे नहीं, साइक्लोहेक्सा कार्बन ऑयल, इस टाइप से होना चाहिए, पर समथिंग लाइक दैट, अमीनो। तो नंबरिंग के बेस पे फिर तो कोई आंसर तो मैच नहीं कर रहा होगा ना फिर, क्योंकि नहीं सल्फोनिक सर, देके कुछ भी रखा है इन लिखना लोगों ने, पड़ेगा। इनने सल्फोनिक देके रखा हुआ है ना, जबकि कार्बोक्सिलिक होना चाहिए। यस सर। वैसे है तो, वैसे एक मिनट, वैसे है, ये देखिए 2 हाइड्रोक्सी 6 सल्फो बेंजोइक एसिड है तो, सर यहाँ पे अमाइड है। और अमाइड लिखा हुआ है, अमाइड अलाउड नहीं है, कार्बोक्सिल अमीन होना चाहिए। सर सी ऑप्शन भी है, देख लो, उसमें भी बेंजोइक एसिड है। बट फिर 6 उसमें भी हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है, 2 सल्फो लिखा हुआ है, अमाइड। अमाइड भी तो आ गया। और अमाइड भी आ गया। अमाइड नहीं ले सकते अपन लोग, अमाइड ले सकते, कुछ भी हो जाए। वही है, इनने इनने क्या सल्फोनिक देकर रखा है क्या आंसर, बी ऑप्शन? यस सर। हाँ, वही इनने पुरानी नेमिंग से कर दिया होगा, जब सल्फोनिक ऊपर था COH से। वही सोचो ना, गलतियां क्यों हो रही हैं आंसर की में। इसका फिर नेम तो इन्होंने बता भी दो तो क्या बनेगा। अमाइड ही लिया टेक्स्ट। अब मैं एग्जैक्ट बता नहीं पा रहा हूँ, कुछ साइक्लोहेक्सेनॉइल समथिंग कुछ होना चाहिए, साइक्लोहेक्साइल कार्बनॉल कुछ होना चाहिए 3 पे, 3 साइक्लोहेक्साइल कार्बनॉइल अमीनो, ऐसा कुछ होना चाहिए था। मैच नहीं कर रहा तो इसको मैं मैच करवा रहा हूँ फिर मैं, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सीमाइड, कार्बोक्सामिडो, इस टाइप से। SO3H को प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं? सल्फोनिल, सल्फोनिल एक ही बात है, ठीक है। ओके सर।